इलेक्ट्रोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज स्थिति होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर या उसके ऊपर प्लस चार्ज होना है। ठीक है, सबसे पहला है फ्रॉम एक्वस KOH रिएक्शन विद KOH था ना, रिएक्शन विद KOH। अब आप ध्यान से देखना बिल्कुल, जब भी आपके पास RX है और आपने एक्वस KOH लगाया है, ये हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RH। X को हट के क्या आ जाएगा, OH। इसके पहले मैंने प्रिपरेशन में आपको पढ़ाया था अल्कोहल से ये बनाना है, अल्कोहल से ये बनाना हो तो क्या लगाते हो, SOCl2। देखो दोनों साइड जा सकते हैं अपन, ठीक है, आ रहा है समझ में। जब भी एक्वस KOH आएगा क्या लगाएंगे अपन, ROH। इसमें भी क्या होता है, जो इंटरमीडिएट होता है ना, जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकैटायन होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकैटायन होगा। और जहां पे भी कार्बोकैटायन बनेगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन चलेगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, इसमें OH माइनस जो होता है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। क्या होगा, OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, एक एक्वस KOH होता है, एक अल्कोहलिक KOH होता है, लेकिन एक्वस KOH के अंदर हमेशा किसका फॉर्मेशन होने वाला है, अल्कोहल का। ठीक है, एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल करवाता हूँ। अगर आपके पास CH3 एग्जांपल ऐसा है, देखना, Cl2H आप लगाओगे क्या बनेगा, CH3 CH2 और Cl। आ रहा है इतना समझ में। अगर इसका रिएक्शन आपने एक्वस KOH के साथ करवाया तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और OH। आया समझ में। अगर इसका रिएक्शन आपने SOCl2 के साथ करवाया तो CH3 CH2 और बोलो साइड प्रोडक्ट SO2 और HCl। जहाँ से चल रहे हैं वहाँ पे पहुँच रहे हैं अपन। कभी भी आपके पास अगर अल्काइल हैलाइड होगा, क्या है, अल्काइल हैलाइड से अल्केन पे जाना है, तो ये नया रिएक्शन आज फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, LiAlH4। ये जब भी आएगा ना तो इसका ब्रेकिंग पार्ट ऐसा होता है, LiAlH3 प्लस H पे माइनस। अब ये जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो निकलने की टेंडेंसी में होती है। तो जब यहाँ से जब ये निकलेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज क्रिएट होगा, तो H माइनस किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। तो आप देखो वहाँ पे क्या बन गया होगा, CH3 देख लो, जहाँ से चले फिर वही पहुँच गए ना अपन। बस एक ही नया रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन दूसरे चैप्टर में यूज होंगे, तो अगर यहाँ नहीं पढ़े तो वहाँ फिर बोल, ठीक ना। दूसरा रिएक्शन, दूसरा एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं आपको। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लगाया HBr H2O2। चलो बताओ कहाँ पे क्या बनेगा, नया रिएक्शन बार बार हमेशा नहीं आएंगे, जो रिएजेंट चलते आ रहे हैं बस वही घूमते फिरते रहते पूरे ऑर्गेनिक के अंदर। बोलो क्या बताएंगे यहाँ पे, लास्ट पे लगेगा, ये समझ में आ रहा है सबको। ये क्यों लगाया लास्ट पे अपन ने, एंटी मार्कोनिकॉप्स। तो जब भी एंटी मार्कोनिकॉप्स आएगा लेस स्टेबल पे लगाओगे ना आप, आ रहा है समझ में। अब अगर इसका रिएक्शन देखो फिर से आप किसके साथ करवा रहे हो, एक्वस KOH के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C और OH। फिर से ये सारी रिएक्शन रिपीट हो सकती है, नोट कर लो आप इतना। मैंने अभी आपको SN1 SN2 छोड़ा है, वो लास्ट में पढ़ाऊंगा, उसके बगैर भी पूरे चैप्टर समझ में आ सकता है। 3, 2, 1. Yes.
LiAlH4. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हमने यूज किया था। LiAlH4 में काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, H- डोनेट करता है एल्युमिनियम हाइड्राइड। अल्काइल हैलाइड से एल्केन में करने के लिए, अल्केन में करने के लिए ये यूज हाँ, होता है। बिल्कुल। हाँ। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल में जाना है तो एक्वस KOH, ठीक है। अल्काइल हैलाइड को अल्केन में लेके जाना है तो LiAlH4। LiAlH4 से हमेशा अपने को क्या मिलता है, H माइनस मिलता है। वो Cl निकलेगा तो H माइनस और वो H प्लस। माइनस, हाँ। एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ढूंढते रहेंगे। बोलो। सर वो पहले हाइड्राइड चेंज होगा, फिर मिथाइल, उसके बाद तो वो सेकेंड वाला जो कार्बन है ना उसके ऊपर बी आर आ जाएगा, और फिर बी आर की जगह क्या होगा, OH। अच्छा, ये वाली रिएक्शन पहले कर रखी ना अपन ने, हाँ सर। तो वो मैं फाइनल प्रोडक्ट उसका लिख दूं ऐसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, BR, फिर वो और यहाँ पे क्या हो गया होगा, सी। ये तो A बन गया ना, हाँ यस सर। सर। जैसे ही एक्वस KOH आप लगाओगे उसकी जगह OH। वो ठीक है आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ये सिर्फ मार्कोनी कम से। मार्कोनी जो है ना यही पे खत्म, एक्चुअली उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं आता है। मार्कोनिकम में बस इतना बताया कि पहले स्टेप ब्रेक करो, जो स्टेबल होगा उस पर टैप करो, इसके आगे उन्होंने रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ठीक है। स्टडी बुक लेके आए तुम लोग? यस सर। यस सर। मेरे पास है क्या? लेकिन नहीं आया ना आज तक। नेसिटी का क्या है? एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री एक 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन एक 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? मैंने बोला एक कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है और एक दूसरा भी 3 डिग्री है, रेजोनेंस है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसके साथ आएगा, प्लस आई के साथ या माइनस आई के साथ? माइनस प्लस आई के, प्लस एम के साथ ज्यादा या माइनस एम के साथ? कैलकुलेट क्या कर रहा है? सर दूसरा रख एक। ये एक रिएक्शन बस अपने गौर पढ़ने की जरूरत है, इसके बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज पे सॉल्व हो जाएंगे। चलो सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH, रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH, रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH।
सेकंड पॉइंट है रिएक्शन विथ अल्कोहल। अगर तेरे पास अल्कीन है तो अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करते कैसे करते हैं अपन? अल्कीन की स्टेबिलिटी जैसे तेरे पास एक ये है, दूसरा ये है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? पोजीशन मतलब डिग्री डिग्री क्या डिग्री? इसमें डिग्री कहाँ गया? बताओ बस। ट्रांस की तो कोई बात ही नहीं है, बस ऐसे दे रखा है। 1 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन है, किसकी ज्यादा 2 ब्यूटीन। क्यों? स्टेबिलिटी देखनी होती है ना, कौन सी डिग्री के साथ ज़्यादा स्टेबल है। 2 डिग्री तो यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, फिर ये ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? बता सकते हो कोई भी? ये ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन स्टेबल ब्यूट 2 इन ज्यादा है, कैसे है बस वही जानना है। अल्फा हाइड्रोजन से बताया था हाइपर कंजुगेशन में। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से देख लेते हैं। कार्बोनाइन की अल्फा हाइड्रोजन से। पहले में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? पहले में अल्फा हाइड्रोजन 2 होंगे, 2 जो सी डबल बॉन्ड सी है ना, इससे लगे कार्बन के हाइड्रोजन, तो इसके पास 2 है बस। इसमें कितने हैं? 3 6 आया समझ में? हाँ। अब आप अल्कोहलिक केवल देखना, अगर आपके पास ना ऐसा है CH3CH2 और Cl और ये है अल्कोहलिक केवच। अल्कोहलिक केवच का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? कोई भी एक अल्कोहल ले लिया, C2H5OH ले लो, प्लस में क्या है? KOH। दूसरे वाले में क्या है? दोनों का मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ। ये एक्वस KOH, एक्वस KOH का मतलब क्या समझते हो आप? H2O प्लस अरे ना समझ में? H2O ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो इसके अंदर भी H प्लस और तो KOH के अंदर भी क्या होता है? H प्लस और K प्लस और OH माइनस। इसके अंदर OH माइनस की कमी नहीं होगी। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है मेरा। इसमें देखो आप, जो KOH है ना, इसी से तेरे को बस क्या मिलेगा? OH माइनस। अल्कोहल से नहीं मिलता है। अल्कोहल को कभी ऐसे ब्रेक होते देखे क्या तुमने? ऐसे कभी नहीं ब्रेक होता है OH माइनस, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है। इसके मैकेनिज्म चलते हैं। ये कैसे ब्रेक होता है? इस तरह से। इसका क्या करता है? हाइड्रोजन निकल जाता है, तो O पे माइनस आ जाता है और H पे प्लस। तो इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। वहाँ पे OH माइनस की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे OH माइनस की कमी है ना। अरे समझ में? अब मैकेनिज्म दोनों में क्या डिफरेंस है, बस मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक न्यूक्लियोफाइल होता है और दूसरा क्या होता है? बेस। और दोनों उसी को बोलते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो। फिर डिसाइड कैसे करोगे आप? डिसाइड करने का तरीका देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये Cl, ये जो एक्वस KOH है ना, ठीक है, ये अपने पास क्या है? लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप करने का मतलब जो भी हाइड्रोजन ग्रुप होंगे ना, लिविंग ग्रुप होते हैं, निकलने की टेंडेंसी होती है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो कार्बन पे तो प्लस चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो पहला स्टेप में यही हुआ, ये यहाँ से निकल गया, इस पे क्या आ गया? प्लस आ गया। अरे समझ में? अब दूसरे स्टेप में देखो क्या होता है। इसका भी पहला स्टेप बिल्कुल सेम है। पहला स्टेप क्या है? बिल्कुल सेम है, ये यहाँ से निकल गया। दूसरे स्टेप की बात करता है। इसके अंदर OH माइनस एक ही है। OH माइनस अल्कोहल के अंदर नहीं मिलेगा ना, तो एक यार OH माइनस है। इसको चारों तरफ से किसने घेर रखा है? अल्कोहल। एक OH माइनस है, चारों तरफ से किसने घेर रखा है? अल्कोहल ने। लेकिन यहाँ पे देखो कोई घेरने वाला है क्या OH माइनस को? नहीं है ना। आया समझ में? तो जब कोई घेरने वाला ही नहीं है, पूरे सॉल्यूशन के अंदर ही OH माइनस है, तो ये तो इजिली इसके पास पहुंच जाएगा ना। जब इजिली पहुंच जाएगा तो ये क्या बना लेगा? OH। लेकिन ये OH माइनस इजिली इसके पास नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? चारों तरफ से तो उसको घेर रखा है ना अल्कोहल। तो इसके बाजू में इसको सबसे सूटेबल अटैक करना होता है इस OH माइनस के ऊपर।
तो OH माइनस के ऊपर जैसे ही अटैक करेगा, जब ये माइनस है तो ये प्लस बन के निकला होगा। आ रहा है समझ में? जब ये माइनस है इसके ऊपर अटैक किया तो ये प्लस बन के निकला, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? माइनस। तो माइनस प्लस मिलकर क्या बना गया? डबल बॉन्ड। दोनों में देखना क्या अंतर है। उसका OH माइनस कहाँ अटैक किया है? प्लस कार्बन पे। इसका OH माइनस कहाँ अटैक किया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो जब भी निगेटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। आया समझ में? जब भी कार्बन पे अगर OH माइनस किस पर अटैक करे? कार्बन पे, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और अगर OH माइनस किसी हार्ड कार्बन के अलावा किसी और पे अटैक करे तो बेस। दोनों में क्या डिफरेंस है समझ में आया ना? तो इसमें वो इसके साथ नहीं कर सकता, इस कार्बन प्लस पे अटैक, नहीं, क्योंकि वहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता पहुंच क्योंकि नहीं- चारों तरफ से अल्कोहल घेर रखता है उसको। इसके अंदर एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया ना, इसके अंदर दोनों क्या है? पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल। OH माइनस ज्यादा है, कोई घेरने वाला है नहीं, फ्री है बिल्कुल, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। अच्छा दोनों में देखो, जब तो सर alcoholic- ये वाला इस पे एच पे अटैक नहीं कर सकता? नहीं कहते, ये तो H पे इसलिए अटैक किया ना क्योंकि कार्बन के पास पहुंच ही नहीं रहा था, लेकिन वो तो इजीली पहुंच जाएगा ना। यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए OH माइनस है, चारों तरफ से अल्कोहल है, लेकिन वहाँ पे OH माइनस की कमी करना है। तो दोनों को कार्बन पे ही है, लेकिन ये पहुंच पहुंच नहीं नहीं पा पाता। ये पहुंच नहीं पा रहा है इसलिए इस पर अटैक कर रहा है। हाँ, एडजस्ट कर रहा है वो। एडजस्ट कर रहा है। हाँ। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? यहाँ के OH माइनस, ये बिल्कुल Yes. वैसे, वो न्यूक्लियोफाइल। अब दोनों प्रोडक्ट भी अलग अलग है, देखो हाँ। थोड़ा चेंज हुआ है। तो अल्कोहलिक OH में अल्कोहल नहीं बन रहा है, अल्कोहलिक OH में अल्कोहल नहीं बन रहा है ना, लेकिन एक्वस OH में अल्कोहल बन रहा है। अरे समझ में? जब भी अल्कोहल आएगा अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अल्कोहलिक OH जब भी आएगा किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कीन। अल्कीन का। एक्वस OH जब भी आएगा अल्कोहल का अल्कोहल। आएगा। इसमें क्या इधर लगाओ और चेंज नहीं होने Change वाला। नहीं। उसमें भी इधर लगाओ चेंज नहीं होने वाला। Same जैसे ही degree। निकलाएंगे ना, हाँ डिग्री, तो तब ये काम में आएगा। अच्छा, तब जिस पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो वो ज्यादा स्टेबल, ज्यादा वाला मेजर हो जाएगा, कम वाला माइनर हो जाएगा। सारे रिएजेंट की एक स्पेशलिटी है, कहीं पे भी चलते फिरते आप उछड़ नहीं सकते उसको। HBr सब जगह नहीं लगा सकते आप, जहाँ अल्कीन होगा वहीं लगाते हैं। एसोसिएट को आप तभी लगाओगे जब आपके पास अल्काइल हैलाइड हो, सॉरी अल्कोहल हो। अल्कोहल। बताए ना आप इसको। हाँ सर, एक KCN का हेलाइट पे लगता है। KCN। कैसी है? हाँ, अब जब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे तो ये वाले रिएक्शन बिल्कुल यूज होगा एक्वस KOH। इसके बाद का चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो अल्कोहल भी पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये तो जरूर यूज होगा। देखो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? अल्कोहल का। ठीक है? हाँ सर। इसी के अंदर चल रहा है, 0.2 के अंदर।
लिए थे ना? हाँ सर। देखना इधर ऐसा है आपके पास रेकॉर्डिंग ऊपर इधर था। यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl और ये है एल्कोहलिक केवच। इतना तो समझ में आ रहा है कि जब भी बनेगा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो बनाने का तरीका देखना, जिस पे हाइड्रोजन लगा होता है वो अल्फा हाइड्रोजन हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। तो अब चेक करो, अल्फा से लगे जो कार्बन हो गए उसको बीटा नाम दे दे। दोनों ही टाइप की बीटा है ना, हाँ सर। एक इधर है एक इधर है। तो कुछ नहीं करो, दोनों के बीच में क्या लगा दो आप, डबल बॉन्ड लगा दो। चलो एक बार यहाँ पे आएगा, दूसरी बार कहाँ पे आएगा, उसमें यहीं आएगा। मेजर माइनर डिसाइड करना है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 9 हाँ 9 है। हाँ 9 इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 एक नहीं एक है 6 एक। इस कार्बन से यही कार्बन लगा है ना, हाँ सर। डबल बॉन्ड लगे कार्बन से कार्बन के हाइड्रोजन। मैं उसके 3 एक अब मेजर ये हो गया ना, और ये क्या हो गया, माइनर। आया समझ में? हाँ सर। पहले माइनस बन गया होगा, फिर रिअरेंजमेंट हो गया, कार्बोकेटाइन इस पे गया होगा, तब OH माइनस इस कार्बन के ऊपर अटैक किया होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया होगा। अब आपके पास ऐसा है, अल्कोहलिक केवच। जितने पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे मेजर माइनर आप बना सकते हैं। जितने बन सकते हैं आप बना लो, बनाओ इसका प्रोडक्ट क्या हेलोजन जिससे लगा होगा अल्फा, बाजू वाले को बीटा, तो अल्फा बीटा के डबल बॉन्ड तीन बीटा होंगे। बनाओ देखो। सही है, तुम लोग बनाओ। Cl पे तो अल्फा आएगा तो अब लगाओ, एक बार बनाओ, नोट ओपन करो। तो ये तो ये वाला बिना बिना जाएगा ब्रांचिंग वाला ये भी बीटा में। मैंने बोला अल्फा कार्बन से जो भी लगेंगे सारे बीटा होंगे। अल्फा कार्बन से लगे सारे कार्बन क्या होंगे, बीटा होंगे। मतलब CH3 बीटा होगा और ये बेंजीन भी। अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन लगे सब बीटा होगा। अल्फा कार्बन से लगे सारे कार्बन बीटा होंगे। ये इसी में करना है। ये भी लंबा चलेगा। सर ये एक सेंसर अच्छा नहीं सीएम तो नहीं कर जाएगा। सीएल तो मैंने लगाया नहीं। हाँ। बनाए तो सही। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा प्लस लगाओ सर, अल्फा हाइड्रोजन प्लस प्लस इधर प्लस भाई प्लस प्लस दो बने ना प्रोडक्ट। हाँ हाँ वैसे अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है तो इसके तो नहीं होंगे इसके अंदर, इसके 2 और इसके 4, इसके 3 और इसके 2 5 और ये क्यों छोड़ दिया? हाँ इसके भी 2 7 हाँ सात। उसके देखो में इसके 3 दो कैसे और इसके 5 अरे भाई इधर क्यों छोड़ा? एक अरे हाँ इसके 2 हाँ हाँ तो 7 दोनों में 7 7 इसमें कोई चेंजेस है क्या? तुम देखो ना, नहीं कोई चेंज नहीं है, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही है। दो ही टाइप के अल्फा बीटा हैं, एक ये बीटा है और दूसरा ये। अरे ये वाला तो सेम है, Same ये वाला सेम है ना। अरे समझना, तो कितने बीटा मिले अपने को? डिफरेंट बीटा कितने हैं? 2 दो बार सेम प्रोडक्ट आप लिख लो, यही लिखना है ना, 1 और 2। अब आप बताओ अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड
ये पहला लग जाएगा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। आया समझ में? Yes, sir. इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो कितना है, 2 और 2 4, इस वाले पे और इस वाले पे। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे और 2 है यहाँ पे। कितने? तो ये क्या हो गया, मेजर। ये क्या हो गया? आया समझ में? मतलब लिखने से 2 ही है कोई भी। एक ही प्रोडक्ट को ज्यादा बार लिखने की कोई मतलब नहीं है। डिफरेंट होता तो आप लिख सकते हो। अगर आपके पास ना, देखना है यहाँ पे, जो अल्कोहलिक केज का काम होता है ना, वही सोडियम इथोऑक्साइड का काम होता है। सोडियम इथोऑक्साइड पूरा फॉर्मूला ऐसा होता है, C2H5O- Na+, और एक होता है NaNH2। तीनों का सेम काम होता है। तो अलग अलग रिएजेंट यूज करेगा तो आप घबराना नहीं, तीनों का मतलब सेम है। यही करना है। एनसीईआरटी बुक निकालो, बैक एक्सरसाइज ये लो, बुक इसका दो, मेरे पास भी नहीं है। अरे मोबाइल तो मेरे पास भी है। नहीं क्वेश्चन लिखो मैं ना, तेरा दोस्त इसलिए बाजू में से है, तेरे को मंडारी है पीछे बैठा है। ये यार क्वेश्चन नंबर ना 10.10 एक बुक कोई दे दो ना इसको। इतने में कहाँ से शेयर करेंगे, पीछे से इन दोनों में से इधर से हम शेयर कहाँ से करेंगे? सर लिख रहे हैं ना। चल मैं क्वेश्चन लिख लूंगा ना, कोई कोई लाता नहीं है। 10.10 क्या है का? 10.10। अच्छा हाँ, एडिशन में आ गया। प्रेडिक्ट ऑल द अल्केन्स। अल्केन्स बोला समझ जाना क्या लगने वाला है। देखो आपके पास बहुत तीनों अल्कोहलिक केओएच हो, सोडियम इथोऑक्साइड हो, या फिर क्या हो, NaNH2। तीनों का मतलब सेम होता है। क्या? इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो करवाओ, रिएक्शन करवाओ, लिखो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या कहा सर आपने, एक बार वापस? जो अल्कोहलिक केज का जो काम होता है ना, वही सोडियम इथोऑक्साइड का होता है। मतलब करना वही है। पहला यही है, CL की जगह वही। क्या है? अच्छा, पहला क्वेश्चन सेम है, करना ना अभी। हाँ फिर भी करना है। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, नोटबुक में देखो। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये सेम ही है। ऐसे ही करना है ना, सिर्फ ये CL की जगह। CL की जगह BR आ गया। कल पूछूंगा ये क्वेश्चन बोर्ड पे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अल्कोहलिक केओएच लगाओ, सीधी सी बात है, अल्फा बीटा मान के डबल बॉन्ड लगा देना, जितने भी बड़े क्यों ना। सेकंड वाला क्वेश्चन, टू क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लोरो टू क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे होगा ना कि ये नहीं, ये दो बीटा सेम नहीं होंगे इसमें। सही कर रहे हो।
अल्फा हाइड्रोजन कितने काउंट करो इधर 3 जो बनेंगे उसके आइसोलेशन नेमिंग भी करोगे आप हाइड्रोजन का 5 और 9 वाले बने रुक जाओ एक मिनट अल्फा हाइड्रोजन 5 अल्फा हाइड्रोजन मतलब सर इधर काउंट तो करो कहाँ कहाँ 5 में ये 3 हाँ और इधर 2 हाँ सही है देखो फिर अल्फा हाइड्रोजन 5 और इधर होंगे 3 और 2 5 हाँ दोनों का इक्वेशन नेमिंग करोगे इसका भी करना नहीं पहले ऊपर वाले का इक्वेशन नेमिंग करोगे इन दोनों का इक्वेशन नेमिंग करोगे इसको हाइड्रोजन बनाना ऐसे बनेगा ना जो अल्कीन होता है उसको पहला कार्बन रहता है हाँ ऐसे ये चेन लेनी पड़ेगी हाँ, मेन चेन तो 2 मिथाइल ब्यूटीन बोल उसका करो इसका भी 2 मिथाइल ब्यूटीन सेम ही है दोनों सेम है ना हाँ दोनों में से कोई एक लिखना है ठीक है समझ गया नहीं किया वो ऐसे ही करना है ना अरे ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है ब्यूटेन का सी 9 और 5 9 और मतलब 5 वाले 2 हो गए मतलब सेम 5 वाले 2 अरे ब्यूटेन का ओपन चेन में स्ट्रक्चर होता तुम साइक्लोब्यूटेन बना रहे हो बार बार अच्छा हाँ 3 6 और 3 9 हाँ 3 9 तो ये बनेगा इक्वेशन में पढ़ाया किसी काम का नहीं रहता है अरे थोड़ा रिकॉल करना पड़ता है हो जाएगा आपने एक बार बता दिया नहीं रुक जाओ बनाओ इसका स्ट्रक्चर बनाओ तुम इसका स्ट्रक्चर तो बनाओ पहले 2 मिथाइल लगाओ ये सही है ना इसमें हाँ इसी पे क्लोरो ही आएगा अब रिएक्शन करवाओ C2H5O minus Na plus ये अल्फा और ये भी बीट ये तो सेम है लगाओ इस पे डबल दो एक बार इस पे डबल दोनों अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो गुलजारी बन गया है समझ में आ रहा है ये क्या बनाया तो कौन सा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन बताओ 7 नहीं 9 हाँ तो लिखो 9 मेजर माइनर अब करो बंद ये तो मैं इसके लिए डरना नहीं कि क्वेश्चन करेंगे गलत हो जाएगा नोटबुक गंदे हो जाएगी फैला दिए तो इसमें क्विज वाली है तो नर्सरी क्लास वाले बच्चे ऐसे लिखो फिर वो कार्बन लिखने के लिए सिखाना पड़ेगा बोले कार्बन लिखो इस पे चलाते रहो 2 दिन तक उनके देख सीख इससे अल्फा ये हो गया बीटा ये और ये अल्कोहलिक के OH इसमें ये नहीं लगा के क्या लगाया सोडियम इथो ऑक्साइड C2H5O minus Na plus और ये क्या हो गया इंफ्लुएंस ऑफ अल्कोहल है एक बार कहाँ पे 1 2 3 दूसरी बार ऊपर ऊपर यहाँ पे ना हाँ सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो 3 6 9 9 इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 3 5 तीसरा क्वेश्चन करो थर्ड वाला हो गया सर थर्ड वाला 14 to 6 है क्या इसमें 2 बनेंगे तो कार्बन 5 बॉन्ड बना है
हाँ, वही पता नहीं चल रहा ये है ना। तो रीअरेंज नहीं करना और क्या। तो शिफ्ट सर 6 और 2 हाँ 6 और 2 ये तो 5 बनाया। देखो रीअरेंजमेंट तभी होगा जब 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, अदरवाइज रीअरेंजमेंट नहीं करा होगा। क्या था लास्ट बोला क्या है क्वेश्चन? 2,2,3 ट्राइमिथाइल 2 2 3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। तो वो गिनना ही नहीं है जिसमें डबल बॉन्ड ना लगा सके। 1 2 3 पाँच 4 बॉन्ड, हाँ, 5 वही। हम बोले एक बार 2 हाँ। 2,2,3 हाँ ट्राइमिथाइल और फिर 3 पे वापस ब्रोमो, और 3 पे ब्रोमो। यहीं पे ना। हाँ बस हो गया। तो यहाँ पे अच्छा C2H5O Na+ in presence of alcohol, ये अल्फा हो गया। बेटा ये वाला होगा और ये वाला होगा, आ रहा है समझ में? वो वाला तो लिख नहीं सकता। अब देखना है, इसके पास तो है ही नहीं है, तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बार यहाँ पे लगाया, एक कार्बन कम हो गया, दूसरी बार यहाँ पे यस सर। अल्फा हाइड्रोजन बताओ यार कितने हैं 2 इसमें? 6 6 ये क्या हो गया, ऊपर वाला क्या हुआ, माइनर। है ना समझ में? यस सर। कितनी रिएक्शन घुमाया मैंने। हाँ मैं जितना पढ़ा सकते हैं, जितना पढ़ा है वो सब डाल दूंगा। COOH आएगा। क्या आएगा इसके बाद एबीसीडी में? इस सर रिएक्शन पता है एबीसीडी नहीं। एन आएगा एन। ओ एन रैंडम करना है सर आपको ध्यान क्वेश्चन है भाई। ऐसा पूछे ना सर, हिसाब निकालो, 20 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए। ये तो मैंने बिल्कुल आसान वाला भी दिया है आपको। ऐसा डीसीटी में पूछ लो तो डीसीटी रिवीजन करवाने का यही तरीका हाँ होता वो तो सही है। है। क्या आएगा, कहाँ तक पहुँच जाए वो? फिर ये क्या है?
वैसे तो जेड तक जाना ही है, यही रुकते हैं। आपको जाना है तो ले जाओ, अभी इधर तक पहुंचे तो ले जाओ। यही करो। ये मैंने काफी छोटे छोटे एग्जाम्पल रखे हैं अभी ना। जब पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा तो 2 क्वेश्चन में पूरी ऑर्गेनिक दे दी जाना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं एक साथ रिएक्शन डायगोनल टू डायगोनल बोर्ड पे लिखोगे ना फिर तो ऐसे तो आने से रहा। मैं लिख दूंगा जितना स्पेस है उतने में आंसर। दीवार पर कहाँ तक बना सकते हो तुम लोग? कहाँ तक बना सकते हो? अमाइड बन जाएगी। रिड्यूसिंग एजेंट है तो एच और सी एच क्रिया है। चलो मैं कर रहा हूँ, दोनों कर लो, जहाँ तक होता है वहाँ तक कर लो पहले। कोई अभी तो क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लग जाता है? और जहाँ तक होता है वहाँ तक हम ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहलिक की और ये तो सेम ही होता है ना, वो जी और एफ के बीच में, जी और एफ के बीच में जो लिखा हुआ है अल्कोहलिक वो तो सेम ही है। हाँ वो ऊपर अल्कोहलिक है, जी एफ के बीच में भी वही है। हाँ हाँ, तो जानबूझ करके मैंने सोडियम इथोक्साइड का स्ट्रक्चर बनाया है। ये अल्कोहल है। हाँ तो ये भी कागज तो एक ही बनेगा इसमें तो। याद तो करवा देंगे ऑर्गेनिक को, होगे तब भी याद आएगी। तुम बनाते चलो तो ज़्यादा सही रहेगा, दिखाते में चलेगा। लगाओ CL2H में, ये तो बन गया। इसके बाद एलो लगाओ और अल्कोहलिक लगाओ, अब देखो क्या बनेगा। सर आप चाहो थोड़ा चलो ऐसे ऐसे। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी तेरा हेल्प कर रहे हैं। देख लो ये वाली रिएक्शन, ये तो पता है ना क्या हो जाएगा OH, लेकिन गलती से बोला है ये पानी तो डाले लेकिन थोड़ा कम डाला, तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो जाना जहाँ पे जाना चाह रहा है तो वहाँ पे नहीं जाके बस कहाँ पे पहुँच जाएगा, अमाइड पे पहुँच जाता है। LiLH4 काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सबको फाड़ते हुए काम पहुँच जाता है। ये CH2NH होता है। अगर हाँ इसकी रिएक्शन अगर आपने देखो यहाँ पे, अगर आपके पास RNC है और आपने क्या लगा दिया LiLH4, तो अब इसको आप रिड्यूस सबको सिंगल बॉन्ड में कर लो ना, बस RNH हो जाएगा और ये CH। बनाए तुम लोग फर्स्ट यहाँ पे Cl अल्कोहलिक KOH अगर आप लगा रहे हो यहाँ पे डबल बॉन्ड HBr H2O2 है तो एंटी मार्कोन का, बट 2 वाले कार्बन में होल्ड नहीं होगा तो आप कहीं भी लगा दो। ये फिंगल स्ट्रेन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे क्या आ गया एक्वस KOH में क्या आ गया SOCl2 अल्कोहल से हेलो Cl। ये इथोक्साइड के केस में क्या हो गया डबल बॉन्ड HBrCCl4 मार्कोन का रूल है तो ये हो गया Br। KCN के साथ लगाओगे ये Cl, ठीक है। अब ये यहाँ पे C और C NC, इसकी रिएक्शन LiLH4 के साथ तो ये CH2 और NH2 आया समझ में। इसका अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे ये बन गया अमाइड। H+H2O देने के बाद ये क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन कम हो गया ना इसमें, यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH2। ये देखो यहाँ पे इसकी रिएक्शन अगर आपने इसके साथ करवाया, ये कौन सी रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा H2+Cl- बट वहाँ पे रुकेगा नहीं, कहाँ पे आके रुक जाएगा
अल्कोहल पे। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाओ, SOCl2 के साथ। ये यहाँ पे क्या यही पे क्या गलत हो गया था। Cl। ये OH नहीं पता है। ये वाला बच गया है। इसकी रिएक्शन LiLH4 के साथ करवाओगे, NC के बदले क्या आ जाएगा, NH2। 1 2 NH और ये CS। और सारे सही है सर मेरे भी मोस्टली, अभी वो बाकी है। वो NH आएगा वहाँ पे, वो NC है इसलिए। 3 बॉन्ड बनाएंगे ना। हाँ, वो NC है इसलिए NH आएगा। वहाँ पे CN था तो वहाँ पे कुछ और था। तो मेरा बस ये दोनों के 3 बॉन्ड बनाए थे, देखो 2 1 3, एक हाइड्रोजन के साथ 2। मतलब वो कैसे भी लिख सकते हैं वो दोनों। इसमें NH2 लिखते तो भी सही होता। नहीं, अरे हमारे चार हाथ में बॉन्ड तो है। कोई विचार हाँ, और ये इधर रॉन्ग हो गया। ये सीट पर यहाँ 3, पे N2 कार्बन लगे, यहाँ पे ये N2 O वाला रॉन्ग हो गया। वहाँ पे OH में कन्वर्ट नहीं किया, वहाँ पे N2+Cl में। मैंने बोला था हाँ। चलो इसको हटाएंगे अब। जिसका नहीं हुआ है नोट कर लो। आज से लाइटर बहुत सारे आज से वो और ये वाला भी रॉन्ग है, NC वाला रॉन्ग है। एन में वो M है कि N वाला तो सही है। RG से याद प्लस है माउस CH2 C NH2 आपको तो અહીંયા જે CH3 લગાડી દેते हटाए। E2 કેમ अच्छा हाँ R2 से लिख ले। હવે એમાંથી નામ બનાવજો सर सिर्फ यही समझ नहीं आया वो NC वाला। NC के बाद Saturate कर दो ना। LiLH4 लगाने में। हाँ, तो NC आ जाओ। दोनों को सैचुरेट करो। आप देखो CH2 अगर सैचुरेट करोगे तो पहले ट्रिपल बॉन्ड है, सैचुरेट करने पे सिंगल बॉन्ड आएंगे। हाँ, NC है, इन दोनों बीच में ट्रिपल बॉन्ड सैचुरेट करोगे तो NH आएगा। 3 बॉन्ड है ना, देखो एक दो इस नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पे 2। तो वाला एग्जांपल रिंग वाला मजा चेन वाला हाँ, ठीक है सर, समझ। चलो देखना अपनी पंक्ति हटाने हो गया। सर अभी एक और ऐसा नहीं हो पाएगा। रुको सर नीचे वाला रखना कंटिन्यू आणि OH अभी 10 मिनट है। 10 मिनट है। OH આ કેટલા यार अब तुम लोग ये क्यों चपड़ कर रहे हो ना। देखो इधर अभी ये वाली रिएक्शन आपने किया CH3 CH2 और ये CH2 और Cl। अगर भी अल्कोहलिक के बीच आप लगाते हो क्या बनता है, डबल बॉन्ड बन जाता है ना। अब देखना मैंने बोला ये अल्फा ये बीटा, तो आखिर ऐसा होता है क्या कि डबल बॉन्ड बन जाता है। मैकेनिज्म में मैंने आपको समझाया अल्फा से क्या निकलता है, हेलोजन। अल्फा वाले पोजीशन से क्या होगा, हेलोजन पॉजिटिव और बीटा वाले पोजीशन से क्या निकालोगे, हाइड्रोजन। दोनों निकल रहे हैं ना, तो निकलने के लिए डी यूज करते हैं और ये दोनों निकल रहे तो डी हाइड्रो हेलोजिनस रिएक्शन के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्यों, क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन अल्फा से हाइड्रोजन। आया समझ में। अब आप देखना बिल्कुल ध्यान से, अगला एग्जांपल है ऐसा, एक CH3 है, यहाँ पे C पे मैंने 2 लगा दिया Cl। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अल्फा है ना, बीटा ये और ये दोनों सेम है, आ रहा है समझ में। तो इसको बीटा ले लिया और ये क्या लगाया, अल्कोहलिक KOH। देखो यहाँ से अल्फा वाले से क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन सॉरी हेलोजन, और बीटा से हाइड्रोजन। तो पहला मान लो नहीं, इस जो H है ना इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक H ऊपर एक नीचे। फर्स्ट टाइम में इसको निकाला तो इसका भी बच रहा होगा ना, ये है समझ में आया क्या, इन दोनों को निकाला ना भाई, ये देखो आया डबल बॉन्ड, अभी भी एक हाइड्रोजन बच रहा है ना, तो अभी भी अल्फा और बीटा होगा ना। अब आप गलती से इसको बीटा मत मान लेना,
नहीं है समझ में? हाँ ओरिजिनल में नहीं था वो बीटा इसलिए। हाँ बीटा इसको मानोगे आप, ठीक है, जो पहले आप मान के चल रहे हो। तो अगला बार फिर से निकलेगा ना एक, तो फिर सी एच बचेगा। तो क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल आएगा क्या? बॉन्ड। आया समझ में? अगर इसके बदले आप NaNH2 लगाते ना तब भी यही रिएक्शन चलती। क्या होता है रिएक्शन? बिल्कुल सेम होता है। फिर से अगर आप NaNH2 लगाते हैं तब भी क्या होता है? CH3C और ट्रिपल बॉन्ड C पे H, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर आप अल्कोहलिक OH लगाओगे रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको ये पता है ना C ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। C डबल बॉन्ड का क्या होता है? C सिंगल बॉन्ड का क्या होता है? तो देखो इसके जो कार्बन होंगे ना, मान लो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड से इससे हाइड्रोजन लगा है, sp होने के कारण परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर कितना है? 50%। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है ना, इसकी खाल उधर देगा, ये तो हाइड्रोजन की। क्यों? जो भी इलेक्ट्रॉन है इधर अपने कब्जे में, हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ से भागना चाहेगा ना। क्यों भागना चाहेगा? कोई किसी को तंग करोगे रुकेगा क्या तेरे पास? ठीक है, अच्छा तो है 3 साल से 3 साल से 2 दिन रुकता है, लेकिन कसम खा के आता है। कोई कुछ बोले अपन नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। पढ़ के एहसान कर दिए मेरे ऊपर। तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा ना, आ रहा है समझ में? तो ये ना जब NaNH2 एक बार अगर आप और लगाओगे ना तो ये क्या करेगा? जो एसिडिक हाइड्रोजन है ना बस उसको निकाल देगा, रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगी। C माइनस Na प्लस बन करके। C पे माइनस क्यों आया समझ में आ रहा है? भाई इसके हाइड्रोजन को इसने खींचा है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। और NaNH2 है, जब अगर आप इसको ब्रेक करना चाहोगे तो Na मेटल है तो Na पे क्या आएगा? प्लस, और NH2 पे क्या आएगा? माइनस। अब यहाँ से जो एसिडिक हाइड्रोजन निकला होगा वो किसको मिला होगा? इस माइनस को मिला होगा, तो बाजू में क्या बन गया होगा? NH2। अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा। वहां से यहाँ तक आने में पूछता है NaNH2 के कितने मोल लगे? कितने मोल लगे NaNH2 के? वहां से यहाँ तक आने में NaNH2 के कितना मोल? 3 लगे ना। आया समझ में? 1 2 3। मतलब करना तो पूरा ही पड़ेगा। हाँ, वो पूछता है कि नंबर ऑफ मोल्स भी कितने हैं। अगर तेरे को 2 ही मोल देता है, यहाँ पे आके आप रोक देते। NaNH2 के केस में ऐसे पूछता है, ठीक है। अब देखो NCERT और इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? जेईई वालों ने कैसे लिया और NCERT वालों ने कैसे लिया? NCERT एज पर NCERT ने ऐसे लिखा CCCl। आप ये नोट करो, फिर मैं अभी आपको बताता हूँ कि NCERT ने कैसे लिया, जेईई वालों ने कैसे लिया। NaNH2 क्या होगा? जो ट्रिपल बॉन्ड के हाइड्रोजन होंगे ना उसको भी निकाल देगा। जो ट्रिपल बॉन्ड के हाइड्रोजन होंगे उसको भी क्या करेगा? वो निकाल देगा। ये भी कहेगा ना कि कोई OH नहीं करेगा, अल्कोहलिक OH बस ट्रिपल बॉन्ड बना के छोड़ देगा। लेकिन आप यूं सोचो कि ये जब भी आएगा टर्मिनल पे ही आएगा ना, ट्रिपल बॉन्ड बीच में आएगा तो हाइड्रोजन रहेगा क्या? रहेगा ही नहीं ना यार। तो टर्मिनल वाले की आफत आ जाती है हाइड्रोजन की। अच्छा आप ये देखो, 2 बार आपने निकाला, इसको मल्टीपल डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन बोल सकते हैं क्या? मल्टीपल, एक बार ये निकला ना यार, फिर ये निकला, तो मल्टीपल क्या हो गया? डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन। एक ही रिएक्शन के 5 नाम दे रखे हैं और एक बार डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन, मल्टीपल डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन। सर ये सब समझ तो आ जाता है, लेकिन ये यूज कहाँ होता है? मतलब एक्चुअल कहीं पे यूज होता है? यूज होता है ना, ये सारे चीजें ड्रग्स वगैरह बनाने में काम में आते ही है। बताया तो जितने सारे ड्रग्स बनते हैं उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री निकाले जाते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री में स्पेस में एटम का अरेंजमेंट बस अलग अलग होता है। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा, सिस्प्लेटिन देखा था? कंपाउंड तो सेम ही था ना ट्रांस वाला भी, लेकिन एक को कैंसर में यूज करते दूसरे को नहीं करते। वही स्टीरियोकेमिस्ट्री है। कंपाउंड तो सेम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन क्या है स्पेस में एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है। अपने को पेट में दर्द होता है, दवाई तो मुंह से खाते फिर भी ये ठीक हो जाती है।
फर्स्ट चैप्टर में इतना सारा है, ऐसा लग रहा है आधा पूरा 2-3 चैप्टर पर। कल अगली क्लास में खत्म हो जाएगी चैप्टर। मैंने अभी S1 S2 नहीं पढ़ाया, उससे 1-2 क्वेश्चन नहीं बने, बाकी पूरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। बट उसके एप्लीकेशन हमने को याद रखी तो अगली क्लास में वो करवाऊंगे, उसको नोट कर लो आप। लेकिन हाँ, अभी एक बार बता दूं मैं आपको, NCERT एटीट्यूड वाला। हाँ सर। जेई वाला जो है ना, वो मतलब रह रह के ना मजा लेता है टीचरों से। कभी कुछ ऐसा पूछ देता ना जेई वाला कि आज तक मार्केट में आया ही नहीं, तो एक बार जेई वाले पूछ देते, अगली बार से सारे टीचर उसको पढ़ाने लगते हैं। फिर वो वापस बदल। अब फिर वो जो तांत्रिक टीचर होते हैं ना, बोलते देखो ये बिल्कुल पहले ही बोल रखा था, ये हमारी नोटबुक से आएगा तो आएगा, जबकि वो फर्स्ट टाइम पूछता है। हाँ। नोट कर लिया? यस। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? कार्बन पर कार्बन पे माइनस है, ऑक्सीजन पे माइनस है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? मतलब आप यूं समझो कि ये एक अच्छी सी कोई आइटम है, एक सी पे माइनस और एक किस पे माइनस है? ऑक्सीजन होगा। ठीक है। अब ये ना आइटम है तो काफी अच्छी, ये भी प्रेस करेगा, ये भी करेगा। लेकिन अब बात ये है ना कि सबसे पहले जाएगा कौन उसके पास? सी पे प्लस ले लेते हैं, क्योंकि मैंने न्यूक्लियोफाइल पूछा है। सी माइनस पहले जाएगा या ओ माइनस जाएगा पहले? अच्छा एक मिनट, न्यूक्लियोफाइल पूछा ना आपने? मतलब किसका माइनस चार्ज उस आइटम के पास पहले जाके इम्प्रेस करेगा उसको? ऑक्सीजन। इसका निगेटिव चार्ज है स्टेबल, ऑक्सीजन। तो हो जाएगा क्या? नहीं। और जो स्टेबल है वो क्यों जाएगा? मुंह मारने के लिए। बेटा मुंह मारने के लिए हो जाएगा ना, जिसके पास कुछ नहीं है खोने के लिए, उसको पता हम अपन कूट के भी आ जाए तब भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है सामान में। तो ये सी माइनस क्या है? एक तो है ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एलिमेंट है, इसके ऊपर तूने निगेटिव चार्ज किया। हाँ। तो ये अपना निगेटिव को पटकना चाह रहा होगा, जो मिल जाए उसको पटक देंगे अपन, तो ये पहले जाएगा ना। अरे समझ में? ऐसे भी सर आपने कहा था कि कार्बन के साथ अगर होगा तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और दूसरे आइटम के साथ बेस बनेगा। नहीं, मैंने वो तो न्यूक्लियोफाइल बोला कि निगेटिव चार्ज अगर कार्बन पर अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल होता है। मैंने दोनों को न्यूक्लियोफाइल के बेस में पूछा ना, इसीलिए तो कार्बन प्लस आपको दिया। अच्छा। जब निगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करता है, जब निगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर, तो न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब आप सोचो ना, कार्बन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन पे माइनस। ऑक्सीजन माइनस। रिएक्शन में पार्टिसिपेट पहले कौन करेगा? कार्बन। जो स्टेबल है वो नहीं जाएगा Yes, ना। sir. नोबेल गैस क्या होता है? स्टेबल होता है। Stable. रिएक्शन में जाता है क्या पार्टिसिपेट? नहीं जाता है, मतलब ही नहीं है। अब देख NCERT ऐसा लिया उसने, और ये बोला अल्कोहलिक KOH Cl डबल बॉन्ड CH, फिर लगाया क्या उसने? अल्कोहलिक KOH, फिर क्या बन गया? ट्रिपल जेई वालों ने क्या पूछा इसको देख करके? उसने सेम क्वेश्चन दिया और उसने ऐसा पूछा। अब वो पूछा ना, ये पहला प्रोडक्ट हुआ और ये क्या हुआ? दूसरा। पूछा कि दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब ये वाला बनाने के लिए आप किसको यूज करोगे? पहला लगाया अल्कोहलिक KOH, दूसरा लगाया क्या? नहीं, उसने ऐसे पूछा, ये ऐसे दिया था, यहाँ से यहाँ पे जाना है फाइनल प्रोडक्ट। पूछा कौन कौन सा बेस यूज करोगे? फर्स्ट में उसने लगाया अल्कोहलिक KOH, और दूसरे में भी क्या लगाया उसने? अल्कोहलिक KOH। इसमें क्या लगाया उसने? सेकंड Option. ऑप्शन में फर्स्ट में अल्कोहलिक KOH और दूसरे में क्या लगाया? ठीक है। थर्ड में लगाया बोथ A एंड B, और D में लगाया नन। वो तो बोथ फिर एंड। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लगता है कि बहुत आएगा। हाँ। बच्चे तो आएगा ऐसे चौड़े हो गया 5 नंबर, ये दोनों लगा चार। ठीक है। लेकिन मैं जेई वाले ने इसको गलत कर दिया, बोला ये सही है। क्यों? क्योंकि जो NaNH2 होता है ना, NaNH2 NaNH2 आप याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस।
ठीक है, इस वजह से। तो एनसीईआरटी में आपसे वैसे दिया गया अल्कोहलिक एच, लेकिन जेई वालों ने क्या पूछा, बोला फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आप किसका यूज करोगे। तो पहले में अल्कोहलिक एच लगाते हैं, दूसरे में एक ही चीज दो अलग एग्जाम के लिए दो अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसे एक और दो NCERT में एक और ऐसे रिएक्शन है ये सब बोल एल्डिहाइड केटोन में। वो कल करेंगे। तो सर मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो हाइड्रोजन को जल्दी निकाल देता है, उससे निकालना मुश्किल हो जाता है। तो निकलता तो भी उससे है हाँ ना। निकलता तो उससे भी है ना, किससे? वो पहले वाले ऑप्शन से। मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये जल्दी निकालता है तो ये ज्यादा फेवरेबल है कहने का मतलब। ज्यादा फेवरेबल थोड़ी ना पूछा था उन्होंने, तो पूछा था कि कौन सा हाँ। यूज हो सकता है, तो सर तो दोनों ये- यूज तो हो ही सकते हैं ना। अरे जी को गलत करवाना ही है। मतलब आप समझे, ये अगर मतलब ये 100 टाइम के स्पीड से निकाल रहे थे, ये 2 के स्पीड से निकाल उसका कोई मतलब नहीं है ना, उसको मतलब उसने क्या कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया। अच्छा। बोला ये गया। वो तो क्या चलिए सोच आपके रहा है वो पास- हमें कैसे हाँ। हाँ तो सबसे पहले ये बताया जाता है, बोले आप जब भी लगाओगे दूसरे एलिमिनेशन, ये दूसरा प्रोडक्ट बनाने तो हमेशा इसका यूज मतलब करें। सिर्फ दूसरे में, हाँ, पहले वाले में वो करे तो अल्कोहलिक एच चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी वो करे तो हाँ, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पहला लगा दो दूसरा लगा दो तब भी पास है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ठीक है, अल्कोहलिक एच दूसरे टाइम पे नहीं यूज अगर सर अभी हमारे टाइम पे ऐसा ऑप्शन आया कि पहले में भी NaNH2 और हाँ। दूसरे में भी तो NaNH2, सही है। तो वो तीसरा करने का ना, हाँ, ये तो- पहले में NaNH2 दूसरे में NaNH2, दोनों में NaNH2, हाँ, तो वो थर्ड वाला, तो वो तो उसमें सेकंड वाला भी नहीं आएगा। सेकंड वाला ये देखा ही नहीं फिर ऑप्शन ना। हाँ, फिर वो लगाएगा क्या, इसको हटा करके क्या कर देगा NaNH2, और ये क्या लिखेगा बोथ, तो आपको ये लगा के आना। मैंने बोला सेकंड वाला प्रोडक्ट निकालने के लिए हमेशा क्या लगाओगे NaNH2, NaNH2। अल्कोहलिक गैस नहीं लगा। ठीक है, बाकी आज जो पढ़ाया कल अपन